नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि खाने के तेल की कीमतों पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है शुक्रवार को। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की एक अहम बैठक होने वाली है शुक्रवार को, और इस बैठक में खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की सिफारिश होने की संभावना है। पूरी खबर बताने के लिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, क्या ताजा खबर है इस पूरे मामले को लेकर? खाने के तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में क्या क्या होने की गुंजाइश है, संभावना है? बिल्कुल मृत्युंजय, दरअसल क्या था कि कोरोना काल और उसके बाद भी जो खाद्य तेल की कीमतें हैं उसमें उछाल देखा जा रहा था। कई मामलों में ये जो ग्रोथ थी, ये जो कीमतों में उछाल था, वो करीब करीब 150% तक पहुंच गया था। इससे चिंतित होकर के उपभोक्ता मंत्रालय ने लगातार इस बात पर समीक्षा बैठक की भी थी, और लगातार जोर इस बात में दिया जा रहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाए, लेकिन इस पर अंतिम मुहर नहीं लग पा रही थी। अब माना यह जा रहा है कि शुक्रवार को जब बेहद अहम बैठक होने जा रही है एडिबल ऑयल की कीमतों को लेकर के, और ये प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की जो बैठक है, उसमें माना यह जा रहा है कि न केवल इस बात की सिफारिश हो सकती है कि जो एडिबल ऑयल पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसमें कुछ हद तक कटौती की जाए, साथ ही इन सिफारिशों को कबूल भी किया जा सकता है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होती है तो सरकार का मत है कि घरेलू बाजार में जो तेल है उसकी कीमतों को काफी हद तक काबू में किया जा सकता है। और आप ये देखें कि जो कोविड काल के बाद से लगातार जो कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी, उससे सरकार शुरुआती दौर में भले ही आनाकानी के मोड में रही हो, लेकिन अब इस बात को स्वीकार कर रही है, और घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा देने के मकसद से जो शुक्रवार को अहम बैठक होने जा रही है एडिबल ऑयल को लेकर के प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की, ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। सिफारिश इस बात को लेकर के हो सकती है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी इस वक्त एडिबल ऑयल की पर लग रहा है, इसमें कुछ हद तक कटौती की जाए ताकि उसका फायदा घरेलू इंडस्ट्री को, घरेलू उपभोक्ताओं को मिल पाए। जी मृत्युंजय। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जो ये मीटिंग होने वाली है प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की, उस मीटिंग में इस बात की सिफारिश हो सकती है कि खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए। हालांकि पिछली बार जब क्रूड पाम तेल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई थी तो उसका कोई बड़ा फायदा मिला नहीं था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम यहां पर बढ़ गए थे। समीर, कुछ और जानकारी है क्या कि कितनी ड्यूटी की कटौती की सिफारिश इस कमेटी की तरफ से होने वाली है? कुछ डिटेल है क्या इसको लेकर, या अभी ये डिटेलिंग बाकी है, डिटेल आना बाकी है? एग्जैक्टली ये कह पाना कि कितनी कटौती की जा सकती है ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है कि ये कम से कम तकरीबन 2 से 3% की हो, कम से कम, क्योंकि जो इसका ओवरऑल इंपैक्ट है, अगर कटौती कम करके भी सरकार को कोई लाभ नहीं मिला तो इतनी सब कवायद करने का कोई फायदा होगा नहीं। तो सरकार का मत ये है कि कम से कम इतनी कटौती में, इतना इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हो कि उसका फौरी तौर पे कुछ इंपैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में नजर आए। तो यही वजह है कि सरकार ये चाहती है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी में जो कटौती है वो लगभग इस प्राइस रेंज में रखा जाए कि उसका तुरंत का तुरंत असर नजर आए, और फिर लॉन्ग रन में इसको 2 से 3 महीने में दोबारा समीक्षा बैठक होगी इसी वित्त वर्ष के अंतिम महीने में, यानी कि मार्च में भी सूत्रों के मुताबिक ये पता चल पा रहा है कि जो अभी जो फैसला होगा उसका एक रिव्यू फिर होगा 2.5 महीने में। ठीक तो है, वो उसमें भी इस बात को देखा जाएगा कि जो कदम उठाया है वो कितना कारगर साबित हुआ, या उसमें और कुछ बढ़ोतरी करने की जरूरत है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, और ये बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हैं इस वक्त। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड का मार्केट तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, क्या ये तेजी आज और बढ़ने वाली है? क्या खरीदना चाहिए गोल्ड को इस प्राइस पे, भाव पर? 250 रुपए ऊपर है गोल्ड। जी नमस्कार मृत्युंजय जी। रिसेंटली जो पिछले हफ्ते जो बड़ा सा बुधवार को, शुक्रवार को, उसके बाद हमने देखा है कि जो भी रैली आ रही है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है बाजार सस्टेन करने के लिए। तो अगर ट्रेंड की शॉर्ट टर्म में 3 से 4 दिनों के लिए तो मुझे लगता है कि नीचे की तरफ ही रहेगा, और उछाल पे बिकवाली की सलाह देना बेहतर रहेगा रादर देन नीचे में बाय करने के लिए। तो मुझे 49,350 400 इस जोन में अगर मिले तो एक बार बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंट्राडे 49,000 तक के टारगेट देखने मिले। तो मैं ट्रेंड के हिसाब से प्रेफर कर सेल ऑन वैल्यूज की सलाह देना चाहूँगा। ठीक है,
तो ये रहा है आपकी गोल्ड के ऊपर। मैं अगली कॉल के बारे में आपसे समझूंगा, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर, विप्रो के नतीजे आ गए हैं और ये आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। विप्रो आईटी कंपनी विप्रो के नतीजे आए हैं और ये आंकड़े क्या कहते हैं ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए कि Q3 में ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान कंपनी ने किया है। अभी अभी ये रिजल्ट आया है और ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह के आंकड़े यहाँ पर विप्रो के आए हैं। कंसो आय 15,096 करोड़ से बढ़कर 15,670 करोड़ रुपए रही है। Q3 में विप्रो की आय बढ़ी है। इसके अलावा जो कंसो मुनाफा है उसमें भी इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 2,970 करोड़ रुपए रहा है। ताज़ा आंकड़े इस वक्त आप विप्रो के देख पा रहे हैं। अभी भी रिजल्ट आए हैं और ये आंकड़े हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो आईटी सर्विस मार्जिन है वो 21.7% है Q3 में विप्रो की। अलग अलग जो डिटेल आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुनाफा 2,970 करोड़ रुपए कंसो मुनाफा यहाँ पर रहा है। अनुमान था 2,520 करोड़ का, यानी अनुमान के मुकाबले जो कंसो मुनाफा है वो बढ़ा है, ज़्यादा आया है। और कुल मिलाकर जो आंकड़े यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अलग अलग डिटेलिंग यहाँ पर रिजल्ट को लेकर आ रही है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। चलिए अब हम एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। हमने गोल्ड की बात की और अमित जी का मानना है कि गोल्ड में आपको बिकवाली करनी चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए। सिल्वर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है अमित जी? चांदी में क्या करना चाहिए? जी देखिए, गोल्ड के साथ ही हमने चांदी में भी देखा है कि जो लगभग कल की तेजी थी उसके बाद दोबारा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी हुई है। तो मुझे लगता है कि वही ट्रेंड बरकरार रहेगा। गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी ऊपरी स्तरों पे दबाव बरकरार रहेगा। इसलिए मैं 66,100 के करीब बिकवाली की सलाह दूंगा, 66,700 के स्टॉप लॉस के साथ, और लगभग 65,200 से 65,000 के टारगेट शॉर्ट टर्म में लिए जा सकते। ओके, ठीक है, ये राय है आपकी सिल्वर के ऊपर। क्रूड में भी आपको, क्योंकि क्रूड के दाम काफी बढ़े हैं, 11 महीने की ऊंचाई पर है क्रूड, क्योंकि एपीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 58 लाख बैरल घटा है। तो क्या इसका और इम्पैक्ट हम देखेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रूड पे, या आपको लगता है कि जो तेजी आनी थी इस खबर के दम पर वो आ चुकी है और अब यहां से मार्केट नीचे आएगा? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि काफी बड़ी तेजी आई है, और लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है वो नेगेट नहीं हुआ है। यानी मैं कहूंगा कि उल्टी पोजीशन लेना या ट्रेंड के अगेंस्ट जाना प्रेफर नहीं करूंगा। मुझे लगता है 3,870 के करीब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इंट्राडे में। जब तक उसके ऊपर टिके तब तक ट्रेंड के साथ चलना सही है। 3,900 यानी लगभग जो करंट मार्केट प्राइस है वहीं पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। 3,860 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि यहाँ बाय करना रिलेटिवली रिस्की है। लेकिन अगर यहाँ से चाल आती है ऊपरी स्तरों के लिए तो 3,980 का एक नया हाई हमें इंट्राडे में देखने मिल सकता है। ठीक है, जिंक में क्या करें? जिंक में आपके हिसाब से क्या अभी कोई ट्रेड लेना चाहिए अमित जी? जी देखिए, मेरे हिसाब से बेस मेटल्स में रैली पे सेलिंग हमें दिखाई दे रही है। कल के दिन भी जिंक 220-50 की जोन में प्रेशर में दिखाई दिया था। तो मुझे लगता है कि 219-50 के करीब अगर मिलता है तो 221 के थोड़े डीप स्टॉप लॉस के साथ सेल करना चाहिए, लेकिन टारगेट भी 217 का होगा। तो सेल ऑन रैलीज की सलाह होगी जिंक में भी। तो आप कहें कि जिंक में तेजी पर बिकवाली करें। नेचुरल गैस का मार्केट आपको कैसा लगता है, और क्या चूंकि काफी वोलेटाइल है काउंटर नेचुरल गैस का, अभी कोई ट्रेड लिया जाए या वेट किया जाए, रुका जाए? क्या सुझाव आपका नेचुरल गैस के ऊपर? देखिए, इमीडिएटली तो वेट करना चाहिए। शाम के सत्र के लिए मुझे लगता है कि 205 तक पहले एक छोटी सी रिलीफ रैली देखने मिलेगी, क्योंकि 213 से लगातार हम 199 तक एक बड़ा सा फॉल देखा है एक ही दिन में। तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखेगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि 205 के करीब अगर सेल के लिए एंटर किया जाए, जो कल से जो रुझान है नीचे की तरफ, उसके लिए ट्रेड किया जाए तो 197 का एक नया इंट्राडे लो आपको 1 या 2 दिन में दिख जाएगा। तो उछाल पे बिकवाली की सलाह में देना चाहूंगा। ओके, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी इस पूरी जानकारी के लिए और बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।